बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने हेतु प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रेड ब्रिक्स प्री स्कूल द्वारा नवरंगपुरा के गुजरात यूनिवर्सिटी के सामने स्थित कनोरिया आर्ट सेंटर में मेगा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन प्लेइंग टू ग्रो का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन में 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत करके अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार किए, जिसमें बच्चों ने सेंसरी प्ले, एडवेंचर प्ले और इमेजिनेटिव प्ले जैसे प्रोजेक्ट के तहत क्ले मॉडलिंग से कई मेगा मॉडल बनाए। बच्चों ने अलग अलग गेम्स, डेली रूटीन, लाइफस्टाइल और प्लेग्राउंड की थीम पर 2,500 से ज़्यादा मॉडल तैयार किए और छोटे बच्चों के लिए एक टॉक शो भी ऑर्गेनाइज किया गया। इस टॉक शो में बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में मेहमानों तथा अभिभावकों को जानकारी दी। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर रेनू सिंह, Principal JG College of Education. First of all, I am thankful to Sarmishta ma'am that she has invited me as a chief guest to inaugurate this function. I am really happy to see the work, the project created by small children. इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी सुंदरता के साथ काम किया है। जैसे मैडम ने बताया कि इन लोगों ने 4 पार्ट्स पे काम किया है: सेंसरी, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेशन एंड एडवेंचर। आज के टाइम में बच्चों के लिए एक जो फाउंडेशन, एक जो बेस है, वो खेलने से ही आता है। जैसा मैडम ने बहुत ही सही कहा कि आजकल बहुत सारे कंस्ट्रेंट है कि जिसकी वजह से बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। माइट बी देयर पेरेंट्स आर वर्किंग, माइट बी दे आर नॉट हैविंग स्पेस, सेफ्टी पर्पस, वॉट एवर द रीज़न। सो एटलीस्ट उनको यहाँ पे वो एक्सपोजर मिल रहा है। स्कूल ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे बच्चे अलग अलग विजिट्स पे गए हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने सोचा है और उस सोच को आज इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। हर साल की तरह हम इस साल जो अपना प्रोजेक्ट किया है वो है प्लेइंग टू ग्रो, राइट। आई थिंक द नेम सेज इट ऑल कि प्ले बच्चों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। आज के जो फास्ट पेस लाइफ है, शॉर्टेज ऑफ ओपन स्पेसेस, टाइम कंस्ट्रेंट, बहुत बैरियर्स आ जाते हैं। तो वी जस्ट एज एडुकेटर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी, सबको एक बार जस्ट थिंक फॉर अ वाइल एंड सी हाउ play is important for children, because playing to grow, children grow and learn and develop through play. तो इस साल हमने 4 types of play के ऊपर फोकस किया है। One is the sensory play, which is 2 to 3 years के बच्चों ने किया है, and next is constructive play, वो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए, and 4 to 5 ने जूनियर केजी ने किया है एडवेंचरस प्ले, and 5 to 6 years ने किया है इमेजिनेटिव प्ले। इसमें हर एक बच्चा कंट्रीब्यूट करता है, हर एक बच्चे की पार्टिसिपेशन होती है अलॉन्ग विद टीचर्स। तो ये 5 वीक्स की प्रोजेक्ट होती है। We have set up an exhibition in Kanoria Art Gallery, and our children from age of 2 to 6 years have undergone a project called Playing to Grow. हर साल हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक होता है। इस साल हमने प्ले टॉपिक इसलिए लिया कि कहीं ना कहीं प्ले तो पार्ट है लाइफ का, राइट, लेकिन वो हम चाहते थे कि वो डेली एक्सपीरियंस में बच्चों के आए और फिर देन इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग जर्नी। तो हम लोगों ने इस तरह से एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्लेइंग टू ग्रो है, जिसमें हमने 4 टाइप के प्ले इंक्लूड किए हैं, जिसमें जो सबसे छोटे बच्चे हैं, जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं, उन्होंने सेंसरी प्ले के ऊपर काम किया है। जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्ले के ऊपर किया है। सो बहुत सारा उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। सिमिलरली अगर हम 4 से 5 साल के बच्चों की बात करें तो उन्होंने पूरा एडवेंचरस प्ले किया है। तो उन्होंने अपने प्ले के थ्रू पूरा नए नए एडवेंचर्स को ओवरकम किया है, नए नए फियर्स को ओवरकम किया है। और जो लास्ट है, जो 5 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं, उन्होंने इमेजिनेटिव प्ले के ऊपर काम किया है। तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को बहुत अलग अलग वे से एक्सप्रेस करके अपने मॉडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है।